स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 के दूसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो देखिए इस प्रश्न में नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न में जो ज्ञात करना रहता है उसको मानते हैं। तो अब लिख देंगे मानः नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब लिखेंगे प्रश्न से। देखिए प्रश्न में पहला शर्त दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व। तो नूरी की आयु आज x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा? तो आज की आयु में से 5 वर्ष घटा देंगे, यानी कि x - 5 वर्ष। इसी तरह सोनू की आयु आज y वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा? तो y - 5 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना ज़्यादा है। यदि सोनू की आयु में 3 से गुना कर दे तो वह नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए सोनू की आयु को 3 से गुना कर दिए। अब इसको हल करके एक समीकरण बना लेंगे। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x - 5 बराबर 3 को y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब चर पद को एक साथ रखेंगे और अचर पद को एक साथ, तो इसलिए 3y को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। ये इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। अब हो जाएगा x - 3y बराबर -15। 5 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। ये इधर माइनस में, इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो प्लस हो जाएगा 5। तो अब ये हो जाएगा x - 3y बराबर 5 में से 15 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -10। देखिए ये एक समीकरण हो गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न में दूसरा शर्त दिया है 10 वर्ष पश्चात। देखिए नूरी की आयु आज x वर्ष है, तो 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? तो आज की आयु में 10 वर्ष जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये x + 10। और इसी तरह सोनू की आयु आज y वर्ष है, तो 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? y + 10 वर्ष। अब देखिए प्रश्न में दिया है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए अब सोनू की आयु में 2 से गुना कर देंगे तो वे सोनू की आयु के बराबर में हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो एक समीकरण बन जाएगा, तो इसको समीकरण 2 ले लेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा x + 10 बराबर 2 को y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 2 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब चर पद को एक साथ रखेंगे और अचर पद को एक साथ, तो इसलिए 2y को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो अब ये हो जाएगा x - 2y बराबर 20। 10 को इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में 10। ये हो जाएगा x - 2y बराबर 20 में से 10 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10। ये देखिए ये भी एक समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर पद को विलुप्त करते हैं और किसी भी चर पद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करना होता है। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2
में x वाले चर पद जो है इसका गुणांक पहले से बराबर है। तो चलिए x वाले चर पद को विलुप्त कर लेते हैं। तो जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। समीकरण 1 में x वाले पद है प्लस में और समीकरण 2 में भी x वाले पद है प्लस में। तो अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, तो इसलिए अब लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। देखिए जब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। अब x में से x को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। अब 2y में से 3y को घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई, माइनस 10 और माइनस 10 हो जाएगा माइनस 20। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 20। तो y का मान आ गया 20। अब y के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो चलिए y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। अब y के जगह पे y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू वाई का मान है 20, तो y के जगह पे रख देंगे 20 बराबर माइनस 10। अब ये हो जाएगा x माइनस 3 को 20 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60 बराबर माइनस 10। x का मान निकालना है इसलिए 60 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये इधर माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में। x बराबर माइनस 10 प्लस हो जाएगा 60। x बराबर 60 में से 10 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 50। तो x का मान आ गया 50 और y का मान आया है 20। तो देखिए नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष माने हैं और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष माने हैं। तो अब लिख देंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, x का मान आया है 50 तो नूरी का वर्तमान आयु हो जाएगा 50 वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, तो y का मान आया है 20 तो सोनू का वर्तमान आयु हो जाएगा 20 वर्ष। अब देखिए प्रश्न में दिया है नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो जब इस प्रश्न को हल किए हैं तो नूरी की आयु आ गया 50 वर्ष और सोनू का आयु आ गया 20 वर्ष। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।